हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं डॉक्टर जीशान। आज हम बात करने वाले हैं एंकल स्प्रेन यानी कि मोच की बात करेंगे। टखने की जो मोच होती है उसकी हम बात करेंगे। ये होता कैसे है? हमारा जो एंकल है, जो अगर हमारा अनइवन सरफेस या कोई ऐसा ऊंचा नीचा रास्ता हो या कोई ऐसा ट्विस्टिंग फोर्स हो, अगर चलते चलते पांव हमारा मुड़ जाता है या फिर हमने कोई ऐसा फुटवेयर पहना है, चाहे हमने हाई हील्स पहनी हो या हमने ब्लॉक्स पहने हो, अक्सर इस टाइम पे चांसेस ज्यादा होते हैं क्योंकि हमारा जो सरफेस होता है वो अनस्टेबल होता है, अनइवन होता है। किसी भी तरीके से गलत फोर्स लगता है और हमारा पैर ट्विस्ट हो जाता है और मोच आ जाती है। या फिर हम सीढ़ी उतर रहे हैं और हमारा पांव ठीक से नहीं पड़ा और वो ट्विस्ट हो गया, मोच आ गई। या फिर हम बस से उतर रहे हैं या किसी भी कोई भी ऐसी हम एक्टिविटी कर रहे हैं और जहां हमारा पैर अनस्टेबल हुआ और वहां एंकल स्प्रेन आ जाता है, यानी कि वहां पांव ट्विस्ट हो जाता है। या फिर आप किसी भी स्पोर्टिंग एक्टिविटी में है, आप खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, किसी भी गेम में है जहां पे कुछ ऐसा ट्विस्टिंग मूवमेंट हुआ और अचानक से आपका लैंडिंग ठीक नहीं हुआ, पांव सही से नहीं पड़ा, पांव मोच आ जाती है, पांव ट्विस्ट हो जाता है, एंकल स्प्रेन हो जाता है। गाइज, इसके 3 ग्रेड्स होते हैं क्योंकि लिगामेंट्स होते हैं एंकल पे। इसके 3 ग्रेड्स होते हैं। ग्रेड 1 जो होता है, ग्रेड 1 जब मोच आती है यानी कि वो जो लिगामेंट होता है वो थोड़ा सा खिंच जाता है, यानी कि स्ट्रेच हो जाता है, उसकी नॉर्मल जो लेंथ होती है उससे ज्यादा स्ट्रेच हो जाता है। उसको ग्रेड 1 कहते हैं। और ग्रेड 2 जो होता है, ग्रेड 2 में वो खिंचता है और थोड़ा सा उसका फाइबर टूट जाता है। और ग्रेड 3 जो होता है, ग्रेड 3 के हिसाब से वो कंप्लीट रप्चर हो जाता है, जो लिगामेंट होता है वो कंप्लीटली 2 हिस्सों में टूट जाता है। गाइज, इन तीनों ग्रेड के हिसाब से सिम्टम्स आते हैं। सिम्टम्स यूजुअली जो होता है वो पेन होता है और स्वेलिंग होती है सबसे ज्यादा, और अनेबल टू वॉक यानी कि आप वजन नहीं रख पाते, वजन रख के चल नहीं पाते। बिकॉज एंकल एक ऐसा जॉइंट है जो कि वॉकिंग में, स्पेशली वॉकिंग एक्टिविटीज में, वेट बियरिंग एक्टिविटीज की अगर हम बात करें, सबसे ज्यादा लोड आता है हमारे एंकल जॉइंट पे, बिकॉज हमारे पूरे बॉडी का वेट ट्रांसमिट होता है एंकल के। इस चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूले, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आइए अब हम बात करते हैं एंकल स्प्रेन को ठीक कैसे किया जाए। सबसे पहली चीज जो है, एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है जिसको हम राइस के नाम से जानते हैं। R स्टैंड्स फॉर रेस्ट, I stands for icing, C stands for compression and E stands for elevation. जैसा आप देख रहे हैं, ये जो राइस प्रोटोकॉल है, राइस रेस्ट का मतलब क्या होता है? रेस्ट का मतलब यह है कि अगर आपका इनिशियल एक्यूट फेज में है, एंकल स्प्रेन हुआ है, तो आप उस पार्ट को, स्पेशली एंकल को अपने, जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसको रेस्ट दें, उसको ज्यादा इस्तेमाल ना करें। और अगर जरूरत है तो वहां पे आप ब्रेस यूज कर सकते हैं, वहां पे आप सपोर्टर यूज कर सकते हैं, वहां पे आप क्रचेस यूज कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर सिम्टम्स। तो उसको रिलेटिव रेस्ट देना है उस पार्ट को। फिर हम बात करते हैं आइसिंग। आइसिंग इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आइस करने की वजह से जो हमारे नर्व्स होती हैं, जो हमारी वेसल्स होते हैं, वो वेजो कंस्ट्रिक्शन में जाता है, यानी कि वो थोड़ा सिकुड़ जाता है। जब वो सिकुड़ता है तो वहां पे ब्लड फ्लो कम जाता है, और ब्लड फ्लो कम आएगा तो वहां पे इंफ्लेमेटरी मीडिएटर्स कम आएंगे, यानी कि जिसकी वजह से सूजन होती है वो चीजें कम पहुंचेंगी। जब वो चीजें कम पहुंचेगा तो सूजन कम आएगी, सूजन कम होगा तो दर्द भी कम हो जाएगा। फिर हम बात कर रहे हैं कंप्रेशन। कंप्रेशन भी इसी तरीके से काम करता है। किसी भी इंजरी वाले एरिया पे अगर आप कंप्रेशन, क्रैप बैंडेज या कोई चीज टाइट करके कपड़ा बांधते हैं या ब्रेस या सपोर्टर लगाते हैं तो एक दबाव पैदा करता है। जब दबाव पैदा करेगा तो वहां पे ब्लड कम पहुंचेगा, और ब्लड कम पहुंचेगा तो उसी तरीके से इंफ्लेमेटरी मीडिएटर्स कम आएंगे, तो सूजन और दर्द दोनों कम हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं एलिवेशन। एलिवेशन यानी कि उस पार्ट को उठा के रखना, हार्ट लेवल से ऊपर रेज करना है। उठा के रखेंगे तो हमारे जो लिम्फेटिक चैनल होते हैं, यानी कि जहां से हमारा लिम्फ ड्रेन होता है, जो सूजन आती है वो जो ड्रेन होता है, तो वो ड्रेनेज अच्छा होगा अगर उसको हम एलिवेट करके रखेंगे। और एलिवेशन के साथ आप एंकल मूवमेंट भी कर सकते हैं। गाइज, आइए अब देखते हैं कि एक्यूट फेज में किस तरीके से आपको ये प्रोटोकॉल फॉलो करना है घर पे। और इस प्रोटोकॉल के बाद में अगर वेट बियरिंग में आपको फिर भी प्रॉब्लम आती है तो मैं कुछ बेसिक होम प्रोग्राम बताता हूं जो आप घर पे कर सकते हैं, और उसके बाद में हम एडवांस स्पोर्ट्स रिहैब कर सकते हैं या एडवांस एंकल स्प्रेन रिहैब कर सकते हैं,
ताकि आप जिस भी, अगर आप खिलाड़ी हैं तो आप अपने गेम में जा सकते हैं, या फिर आप एक नॉर्मल इंडिविजुअल हैं तो आप अपने एक्टिविटी ऑफ डेली लाइफ, जो डेली लाइफ की एक्टिविटीज है आप उसमें वापस जा सकते हैं। सो आइए देखते हैं वो कैसे करना है। एक्यूट फेज में आपको करना क्या है, आपने राइस प्रोटोकॉल फॉलो करना है। राइस प्रोटोकॉल फॉलो करने के बाद में आपको बेसिक एंकल मूवमेंट स्टार्ट करना है, ठीक है। सो आप इस तरीके से एंकल मूवमेंट कर सकते हैं, डॉर्सिफ्लेक्शन, प्लांटर फ्लेक्शन, और फिर इन्वर्जन एंड इवर्जन, यानी कि अंदर की तरफ, बाहर की तरफ और ऊपर नीचे। सो ये मूवमेंट आपको अच्छे से करना है। ये मूवमेंट करने के बाद में जब आपका स्वेलिंग कम हो जाए, पेन कम हो जाए, आपको थोड़ा चलने में आसानी हो जाए, सो उसके लिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में आपको देखना है कि आपको वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस घर पे किस तरीके से करना है, ताकि आप अपने डेली एक्टिविटी ऑफ डेली लाइफ शुरू कर सके, या फिर अपनी स्पोर्टिंग एक्टिविटी शुरू कर सके। इस वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूले, और बेल आइकन जरूर दबा दे, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सो मिलते हैं अगले वीडियो में।